गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन उसके एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, दैट इज 1.4, और उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें जो 8 एग्जाम्पल थे वो हो चुके थे। आज हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, गिवन दैट फाइंड dy by dx इफ x इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू cosec क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल थे स्टूडेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, बस यहाँ पे हमको ये टर्म यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो देखो फर्स्ट मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट ये लिख रहा हूँ x इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x एंड y क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, और थीटा क्या है, वेरिएबल थीटा इज द पैरामीटर। तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा स्टूडेंट, dx बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ जब मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा स्टूडेंट, तो इस फॉर्म में लिखूंगा मैं कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा कितना आता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा आता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा, तो ये -2 कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो गया स्टूडेंट dx बाय डी थीटा का डेरिवेटिव। नाउ x क्या है अभी, y इक्वल टू है कॉट क्यूब थीटा, y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू क्या है, थीटा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स dy बाय डी थीटा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्यूब थीटा यानी कॉट थीटा होल क्यूब। तो यहाँ पे भी जब भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। अभी एक्शन का फार्मूला यूज कर लो, 3 कॉट थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा। तो 3 कॉट थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा क्या आता है, यस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ रहा है -3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो गया dy बाय डी थीटा। ये हो गया स्टूडेंट dy बाय डी थीटा, और ये हो गया dx बाय डी थीटा। हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, dy बाय डी थीटा। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू, नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो dy बाय dx इक्वल टू, वो जो हमने थ्योरम प्रूव किया था यस्टरडे के लेक्चर में, उसका फॉर्मूला क्या है, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, -3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इसको आपको ऑलरेडी इसमें दिया है कि थीटा π/2 है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे xn का फॉर्मूला 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर में ही लिखा था। तो कितना आएगा, 3/2, कॉट कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट बचेगा, कॉट थीटा। अभी क्या दिया है आपको स्टूडेंट, dy बाय dx, और यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स एट, क्या दिया है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है ना, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो यहाँ पे पुट कर लो 3/2 इंटू कॉट थीटा। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6,
पाई बाय 6 यानी कितना होता है स्टूडेंट? पाई बाय 6 यानी होता है 30, ठीक है। tan 30 1/√3 आता है, तो cot 30 कितना होगा? √3। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का फाइनल आंसर, dy बाय dx इक्वल टू 3√3 इंटू 2, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड वाला जो एग्जांपल है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो सेम एग्जांपल है स्टूडेंट। मैं ये एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करेगा। थर्ड एग्जांपल देख लो, क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर में मैक्सिमम एग्जांपल है, तो मैं सभी एग्जांपल उसके रिलेटेड सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, कुछ एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ। देखो ये एग्जांपल, उसमें स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, ये तो बाद में देखेंगे। इसमें x एंड y डिफरेंशियल फंक्शन है, t पैरामीटर है, तो फर्स्ट x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको लिख लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा? dx बाय dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद नाउ y इक्वल टू साइन पाई टी बाय 2 प्लस कॉस पाई टी बाय 2। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो यह आएगा dy बाय dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव ले लो ना डायरेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos sin t cos t, तो cos पाई t अपॉन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई t बाय 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos t माइनस साइन पाई t बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई t बाय 2। तो ये आएगा स्टूडेंट cos पाई t बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आएगा स्टूडेंट्स पाई बाय 2, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा? पाई बाय 2 साइन पाई t बाय 2, तो यहां से कॉमन में निकल सकता हूं पाई बाय 2, तो यहाँ पे आएगा cos पाई t बाय 2 माइनस साइन पाई t बाय 2, हो गया। ये किसका आंसर है? dy बाय dt का। अभी फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। पुट द वैल्यू ऑफ dy बाय dt एंड dx बाय dt, तो dy बाय dt की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, विच इज पाई बाय 2 इंटू cos पाई t बाय 2 माइनस साइन पाई t बाय 2 अपॉन dx बाय dt की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये आई 2t प्लस 1। ये हो गया स्टूडेंट dy बाय dx की वैल्यू। लेकिन हमको इस एग्जाम्पल में क्या बोला है? t इक्वल टू 1। नाउ dy बाय dx, और यहाँ पे बोला है एट t इक्वल टू 1, तो पाई बाय 2, तो अगर मैं t की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है स्टूडेंट? एक स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, cos पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे बचेगा पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 मीन्स cos 90, वी नो दैट cos 90 इज 0, माइनस साइन 90 1 अपॉन 2, तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस पाई बाय 2 अपॉन 2, ये आएगा माइनस पाई बाय 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 3 होता है, मैंने 2 लिख दिया था, ठीक है, तो ये आएगा 3 टू द 6, ठीक है, माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। गिवन दैट x इक्वल टू एंड y इक्वल टू,
x एंड y इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, तो सेम x इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t। क्या करना है स्टूडेंट, सेम डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो क्या हमें इस एग्जांपल में फाइंड करना है dy बाई dx, t की वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव dx बाई dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ cos t, ये आता है स्टूडेंट माइनस साइन t प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos t कितना आता है, ये आता है माइनस साइन 2t इंटू इसका डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2, कैन आई राइट माइनस 2 साइन t प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2t। ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन वन दे रहा हूं मैं, समझने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नाउ y इक्वल टू 2 साइन t माइनस साइन 2t, इसमें भी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स dy बाय dt इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन t क्या आता है cos t माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t 2, तो कैन आई राइट इन दिस वे 2 cos t माइनस 2 cos 2t, ये इक्वेशन 2। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारा dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx by dt, put the values of dy by dt and dx by dt, we get dy by dx equal to, ठीक है, dy by dt की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये आई है हमारी 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन इसकी वैल्यू माइनस 2 sin t माइनस 2 sin 2t, यहां से 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट न्यूमरेटर से, cos t माइनस cos 2t अपॉन माइनस 2 कॉमन sin t माइनस sin 2t। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसल, cos t माइनस cos 2t, और ये जो माइनस है ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आएगा, या फिर माइनस साइन रहने दो स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाता तो प्लस लिखना पड़ेगा मुझे, यही लिखो माइनस साइन टी माइनस साइन 2t, ये हो गया dy बाय dx की वैल्यू। लेकिन इस एग्जांपल में जो हमको दिया है एट t इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये आएगा dy बाय dx इक्वल टू t इक्वल टू पाई बाय 4, ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, cos पाई बाय 4 माइनस cos 2 पाई बाय 4 अपॉन माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई बाय 4। ठीक है, नाउ वी नो दैट पाई बाय 4 ये जो है रेडियन में है, इसको डिग्री में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो वो दैट इज होता है, ये होता है 45 डिग्री, तो वी नो दैट cos 45 ये होता है 1/√2, तो 1/√2 माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 0 अपॉन साइन पाई बाय 4, ये भी 1/√2 आता है, माइनस साइन पाई बाय 2 कितना आता है स्टूडेंट्स, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, साइन पाई बाय 2 1, तो 1/√2, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/√2 यहाँ से माइनस साइन कॉमन, तो ये आएगा 1/√2 प्लस 1, तो 1/√2 ये माइनस साइन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो 1 प्लस √2 आता है, ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स -1 प्लस √2, ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो, बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में इसको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना था, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा था, -1 अपॉन 1 प्लस √2, ये मैं इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ, 1 माइनस √2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 माइनस √2, तो ये स्टूडेंट क्या होगा
dy बाय dx इक्वल टू, देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 माइनस √2 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 1 माइनस √2 इंटू 1 माइनस 2 कितना होता है 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस साइन भी चला जाएगा। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट dy बाय dx का 1 माइनस √2। इसको आप नोट डाउन करके रख लो।